वेलकम स्टूडेंट। आज है हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की 5वीं क्लास। सॉरी स्टूडेंट, हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको जो हमारी 5वीं क्लास थी मैंने आपको उसमें चौथी क्लास बता दिया था। आज हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की 6ठी क्लास है जिसमें स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको 2 न्यूमेरिकल करा दिए थे एनसीईआरटी के, और आपको जो फॉर्मूलाज थे इस चैप्टर के, जो फॉर्मूलाज को इनमें यूज होने वाला है उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। चलिए स्टूडेंट, आज की हम इस क्लास में न्यूमेरिकल्स को करते हैं एनसीईआरटी के। क्या दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 4 बिंदु आवेश, एक क्यूए दिया हुआ है, क्यूए कितना दिया गया 2 माइक्रोकूलम, क्यू भी दिया गया -5 माइक्रोकूलम, और क्यूसी 2 माइक्रोकूलम तथा क्यूडी 5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है स्टूडेंट, एक वर्ग दिया गया है, मान लीजिए स्टूडेंट एबीसीडी कोई वर्ग है। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। ठीक है स्टूडेंट, इस पर चारों आवेश क्या दिए गए हैं, क्यू है कितना दिया गया है, माइक्रो में दिएगा, आपको गुलाम में कर सकते हैं हम, 2 × 10 की पावर -6 गुलाम। और इसको क्यूबी का मान कितना दिया गया, -5 × 10 की पावर -6 गुलाम। तो क्यूसी का मान कितना दिया गया है 2 × 10 की पावर -6 गुलाम। क्यूडी का मान दिया गया है 5 × 10 की पावर -6 गुलाम। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में बोला 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर अवस्थित है ये आवेश। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम पर आवेश, सॉरी 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल कितना है। वर्ग के केंद्र पर, वर्ग का केंद्र कौन सा है देखिए, देखिए स्टूडेंट मान लीजिए वो जो है वर्ग का केंद्र है और यहां पर एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें स्टूडेंट यहां पर बल निकालना है। देखिए एफ ए की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, और एक्स की अगर बात की जाए तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ डी और स्टूडेंट ये क्या आ गया एफ डी। चार बार इसका स्टूडेंट, या चाहे तो हम इसको F1 F2 F3 F4 भी बोल सकते हैं। एक एफ ए, दूसरा एफ बी, तीसरा एफ सी और चौथा एफ डी। स्टूडेंट बल निकालने के लिए हमें, अगर जैसे मान लीजिए हमें ए बिंदु पर बल निकालना है तो हमारे पास 2 आवेश, यानी एक तो आवेश क्यू ए हो गया और दूसरा आवेश क्या हो गया हमारा क्यू हो गया, 1 × 10 की पावर -6। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ये दूरी नहीं है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए स्टूडेंट ये वाली देखो, ये आधार दिया गया है, ये लंब दिया गया है, ये कर्ण निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण को निकाल लेते हैं हम। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, जैसे कर्ण की बात की जाए तो कर्ण कितने दिया गया है बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया गया बी सी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर और सी डी का मान कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर है, बाद में इसको मीटर में कर लेंगे। बी सी का मान कितना दिया गया, इसका मान भी 10 सेंटीमीटर है। 10 का वर्ग 100 हो गया, इसका भी कितना हो गया ये 100, 100 और 100 200 हो गया, स्क्वायर रहेगा स्टूडेंट, ये रूट बन जाएगा। 200 का अगर रूट निकालें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 2 × 10 × 10, इसका देखो जोड़ो बन गया, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 10 √2 आ गया।
यहां से लेके यहां तक का मान 10√2 सेंटीमीटर में आ गया ये। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकल कर आ गई, 5√2 गुणा 10⁻²- मीटर में। ठीक, इतनी ही स्टूडेंट ये वाली आएगी 5√2 गुणा 10⁻²- मीटर में। इतनी ही ये वाली आएगी 5√2, इतनी ही वाली निकल कर आएगी 5√2 गुणा 10⁻²- मीटर। ये चारों वैल्यू, चारों दूरियां निकल कर आ गई स्टूडेंट, क्योंकि वर्ग है, ये सारी दूरियां बराबर होंगी। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर आप चाहो तो चारों बल निकाल के बाद में सबका कुछ नेट, मतलब नेट बल निकाल सकते हो, पूरा टोटल फोर्स निकाल सकते हो इस पर। या फिर आप ऐसा कीजिए, देखो आपको दिख रहा है इसमें, चूंकि बिंदु O पर नेट बल की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो कितना होगा, Fa प्लस Fb प्लस Fc प्लस Fd। परंतु जो Fa का मान है स्टूडेंट, जो Fa का मान दिया गया है वो बराबर है -Fc के। ठीक है, जो Fa का मान दिया गया वो -Fc के बराबर है, यानी इन दोनों का मान आपस में बराबर है। ये जितना मान इतना इसका निकल कर आएगा उतना ही मान इसका माइनस में निकल कर आएगा। तो क्या होगा, Fa से Fc कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ऐसे ही Fb का जो मान होगा वो -Fd के बराबर होगा। इसलिए स्टूडेंट जो नेट बल का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझ लीजिए क्यों आया 0 निकल कर। क्योंकि देखिए स्टूडेंट चारों की दूरियां बराबर हैं और चारों पर जो आवेश है वो विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए जो F का मान होगा वो क्या निकल कर आएगा, नेट बल कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। वो बिंदु पर जो हम नेट बल निकालेंगे वो 0 निकल कर आएगा। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है इसका एनसीईआरटी का। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, ये आज हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। मान लीजिए स्टूडेंट दो गोलों की बात कर रहा है, तो ये दो गोले आ गए, एक एक ए है, दूसरा क्या है, बी है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी दोनों पर जो आवेश दिया गया अलग अलग, इस पर कितने दिया, Q1 6.5 × 10⁻⁷ गुलाम, और इस पर भी इतने दिया गया है, Q2 6.5 × 10⁻⁷ गुलाम है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत बल कितना है। तो स्टूडेंट इन दोनों के बीच में हमें स्थिर वैद्युत बल निकालना है। स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पहले वैल्यू लिख लीजिए आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, Q1 का मान दिया गया है 6.5 × 10⁻⁷ गुलाम, Q2 का मान भी इतना ही है 6.5 × 10⁻⁷ गुलाम, और R का जो मान दिया गया वो दिया गया 50 × 10⁻⁻² मीटर। जब सेंटीमीटर में था उसको हमने मीटर में कर लिया। शायद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, R बराबर, ये प्लस की पावर कहलाती है, मैंने आपको बताया था 0, तो इसको चाहो तो आप एक कम करके 5 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, निकालना क्या हमें यहाँ पर हमारा निकालना बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल निकालना। स्थिर वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। देखिए इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कांस्टेंट होती है, मतलब क्या थी, 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान कितना दिया गया है, 6.5 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का मान कितना देगा, 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन में R पे स्क्वायर लग रहा है, या तो आप R के मान पे स्क्वायर लगा दें या दो बार लिख दें इसको, 5 × 10⁻⁻1 5 × 10⁻1। देखिए स्टूडेंट पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है और एक डिजिट है तो एक 0 इससे बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट ये दो 0 हैं, ये प्लस की पावर है दो, तो इस वाली प्लस की पावर से ये वाली कैंसिल और इस वाली से
ये कैंसिल हो गई, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 से 15। यदि 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 ही कम 5, 5 से 15। तो एफ बराबर कितना निकल कर आ गया, 9 इंटू में 13 इंटू में 13 इंटू पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर कितनी है 7 ये प्लस की 7 ये प्लस सॉरी 7 ये माइनस की 7 के स्टूडेंट पावर 7 माइनस की है 7 माइनस की है, तो ये कितनी हो गई 14, प्लस वाली माइनस कर देंगे, 9 प्लस की, तो 14 में से 9 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी पावर माइनस की 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 169 बोला 10 की पावर माइनस का 5। एफ बराबर 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में 81 हासिल 8, 9 छक्का 54 और 8 कितने हो गए 62 हासिल 6, 9 कम 9 और 6 कितने हो गए 15 बोला 10 की पावर माइनस का 5। ये स्टूडेंटों को बुक में आंसर ये दिया गया, ये पावर जो 5 आ रही है तो आप इस पॉइंट को जो ना 3 डिजिट इधर लगा देंगे तो 1.5 2 1 गुणा 10 की पावर माइनस का कितनी बचेगी 2, ये निकल कर आ गया बस, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला पार्ट क्या है, बी पार्ट। यदि प्रत्येक आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी इसी पर ये जो दो आवेश दिए गए हैं ये Q1 और Q2, इनकी मात्रा को दोगुनी कर दिया जाए और जो इनके बीच की दूरी 50 है उसको आधा कर दिया जाए, तो प्रत्येक गोले पर बल कितना होगा ये बताना, ठीक है स्टूडेंट। आइए इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए बी पार्ट कर रहे हैं हम इसको, एफ डैश बराबर 1/4πε0, ये तो ऐसे रहेगा। अब आवेश जो ये Q1 दे गया था पहले गोले पर, उसका मान कितना हो गया 2Q1 यानी 2 गुनी कर दी, अगले का मान 2Q2 ये इसका मान भी 2 गुना कर दिया, और जो इसके बीच की दूरी R थी ना उसको हमने कर दिया R1/2 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। यानी आवेश की मात्रा दोगुनी करने को बोला था, उसने बोला था यदि प्रत्येक आवेश की मात्रा, दोनों आवेशों की मात्रा दोगुनी कर दी या 2 से गुणा कर दी, यहाँ पर भी 2 से, और जो उसके बीच की दूरी थी R उसको हमने आधा कर दिया। तब इस पर आपको बल बताना है कि बल कितना होगा। देखिए पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, 1/4πε0 2 दूनी 4 गुणा Q1 इंटू में Q2 अपन में देखो R का क्या हो जाएगा R² अपन में 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4, ये ऊपर आ जाएगा। तो F बराबर क्या होगा सॉल्यूशन इसका 1/4πε0 4 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 गुणा Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R²। वैल्यू रख दीजिए अब इसकी आप 1/4πε0 इंटू में 16 गुणा Q1 का मान कितना दिया गया है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ऐसे Q2 का मान कितना 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में R का मान कितना था, सॉरी स्टूडेंट इसका मान लगाना मैं भूल गया, इसका मान क्या लगाएंगे आप 1/4πε0 का मान कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान लगाएंगे हम 9 इंटू 10 की पावर 9, R का मान हम 2 बार लग देते हैं 5 इंटू 10 की पावर 1 माइनस की और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कराया था, पॉइंट हटाया हमने, इधर बढ़ा लेते हैं हम, 1 0 बढ़ा लिया पॉइंट के बाद में क्योंकि डिजिट ये वाला पॉइंट भी हटा दिया, 1 0 और बढ़ा लिया। अब ये दोनों जीरो प्लस के हैं, इन दोनों पावर को काट देंगे इन दोनों जीरो से, क्योंकि ये वाली जो पावर है वो माइनस की है और ये वाले दोनों जीरो जो प्लस की पावर है, जीरो जो होती है वो प्लस की पावर होती है स्टूडेंट, ठीक है। एफ बराबर क्या आएगा 9 गुणा में 16 गुणा में 65 गुणा में 65 गुणा में पावर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 और 7 14, 14 में से 9 कम करी कितनी बची माइनस के 5 अपॉन में कितना आ गया 5 गुणा में 5, 5 से कट कर लीजिए इसको, 5 ही कम 5 5 से 15, इसको भी कट कर लीजिए 5 ही कम 5 5 से 15, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 गुणा 16 गुणा 13 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 169 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, मल्टीप्लाई कीजिए 9 में 81 हासिल कितने 8, 9 से 54 8 62 हासिल 6, 9 कम 9 और 6 कितना हो गया 15 गुणा 10 की गुणा 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 और मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 16 कम 16 के 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 और एक कितना हो गया 33 हासिल 3, 16 5 80 और 3
83 हासिल 8, 16 कम 16 और 8 कितने हो गए 24 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पावर 5 आ रही है, हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद में पॉइंट लगा देंगे क्योंकि बुक में आंसर ये देगा 0.24336 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, ये मान निकल कर आ जाएगा 0.24336। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसका, बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है वो भी। अगला क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन की मदद से होना है, क्वेश्चन में बोल रहा है मान लीजिए उदाहरण 9 में, सॉरी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ये मैंने तो क्वेश्चन नंबर 4 डलवाया, लेकिन बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उदाहरण 9 में ए तथा बी साइज में सर्वसम है, यानी बराबर है, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, अनावेशित गोला रख देंगे हम इसके पास में, अनावेशित गोला यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो पहले गोले के संपर्क में, अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में और बाद में दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा ये बताना है। आप पहले तो जो अनावेशित गोला है पहले उसको आप पहले गोले के संपर्क में लेके जाएंगे और बाद में उसको दूसरे गोले के संपर्क में लेके जाएंगे और बाद में उसको हटा लिया जाता है और उस पर आपको क्या निकालना है, नया प्रतिकर्षण बल निकालना है। ठीक है फ्रेंड, वैल्यू ये रहेंगी, यानी दोनों गोलों के बीच की दूरी भी 50 ही रहेगी, आवेश उन पर यही रहेगा जो इस पर है। टाइम मैं इसको रैप कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए प्रश्न नंबर 4 में जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 4 उसी पर भेज दिए, उसी से होना है क्वेश्चन। बुक में जो दिया गया है ये क्वेश्चन 1.12 दिया गया है ये, तो लेकिन मैं आपको अपने तरीके से करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मतलब मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, आप उसी तरीके से इसको नोट कीजिए। क्या, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो पिछला क्वेश्चन जो कराया मैंने, गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है, इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला, मान लीजिए ये दो गोले थे, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी थी 50 सेंटीमीटर, और इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला ले लिया हमने, ये जहां पर चार्ज क्या 0 है, इस पर जो चार्ज दिया गया वो कितना दिया गया है 6.5 × 10 की पावर -7, और इस पर जो दिया गया वो कितना दिया गया है 6.5 × 10 की पावर -7, और Q3 का मान कितना है यहाँ पर 0 है, अनावेशित गोला। अब इसको स्टैंड आप यहाँ लेके आ रहे हो, यहाँ पर इसके संपर्क में लेके जा रहे हैं, तो आपको कितना दो आवेश कितना हो जाएगा, ये जब इसके पास में हम इसको लेके जाएंगे कितना होगा ये, Q1 डैश का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये Q1 प्लस किसको लेके जा रहे हैं हम यहाँ पर Q3 को ले जा रहे हैं अपॉन में 2, दोनों पर नेट मतलब आवेश निकाल लेंगे इस पर। Q1 का मान कितना देगा 6.5 × 10 की पावर -7, और Q3 का मान कितना 0 अपॉन में 2, तो Q1 डैश बराबर कितना आ जाएगा 6.5 × 10 की पावर -7 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 2 × 6 2 दूनी 4, कितना बचा एक बचा 2 पंजे 10, और 10 की पावर -7 कलम, ये किसका मान निकल कर आ गया Q1 डैश का। अब स्टूडेंट ये जो गोला है ना आप इसे इसके प्राण में लेके आओगे, इसके संपर्क में लेके आओगे Q2 के, तो क्या निकल कर आएगा Q2 का मान Q2 डैश बराबर Q1 डैश प्लस Q2 अपॉन में 2, तो Q2 डैश बराबर Q1 डैश का मान कितना 3.25 × 10 की पावर -7, और Q2 का मान दिया गया है 6.5 × 10 की पावर -7 अपॉन में 2। ऐड कर दीजिए इसको,
5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 3 कितना हो गया 9, अब इन अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7। देखिए स्टूडेंट ये पावर जो है ये 7 ही रहेगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, लेकिन डिवाइड में जब प्लस करेंगे तब पावर ऐड नहीं होती है, जो उसके साथ के जो कोएफिशिएंट होता है उसका वो ऐड होता है ओनली बस। देखिए मैं इसको रैप कर रहा हूँ। ये Q2 डैश है, Q2 डैश यानी नया वाला जो आवेश होगा Q2 पर कितना होगा वो, बाकी जिससे 2 चौक 8, एक बचा दरिया के कितना हो गए 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, पावर कितनी आ गई माइनस के 7 ग्राम। और इसके बीच की दूरी क्या, बीच की दूरी स्टूडेंट वही रहेगी जो 50 थी पहले, दूरी वही रहेगी 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर माइनस 1 मीटर आर का मान। अब स्टूडेंट हमें इस पर नया प्रतिकर्षा बल निकालना है, यानी जब हम तीसरे गोले को लेके गए थे संपर्क में तो Q1 आप Q1 डैश कितना निकल कर आया इतना, Q2 डैश कितना निकल कर आया इतना, आर का मान वही रहेगा जो पहले था, वैल्यू रख दीजिए आप इसकी, निकालिए बल। F बराबर क्या था फॉर्मूला स्थिर वैद्युत बल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में आर स्क्वायर। F बराबर इसका मान कितना है 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q1 डैश का मान कितना दिया गया है 3.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7, इसका मान देगा 4.875 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में आर का मान 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 2 बार लिख देंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए F बराबर पहले पावर को सोल्व कर लेते हैं हम, 9 इंटू 3.25 इंटू 4.875 अपॉन में कितना आ गया 5 इंटू में 5, पावर सॉल्व कीजिए, एक माइनस की है एक माइनस की है तो कितनी हो गई 2, माइनस के ऊपर एक प्लस की होगी तो 2 9 कितने हो गए 11, 11 हो गई माइनस की पावर, 7 और 7 कितनी हो गई 14, ये माइनस की हो गई, यानी सॉरी 11 तो हो गई प्लस की और 14 हो गई माइनस की, तो कितनी बची पावर माइनस की 3 बची। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए, कट करना चाहते हो आपको कट कर लीजिए, पॉइंट आएंगे यानी 2 0 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 5 से काटिए इसको, 5 छंग 30, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 से फिर कट कर लीजिए इसको, 5 कम 5, 5 या 15, तो F बराबर कितना आ गया 9 इंटू 13 इंटू 4.875, पावर को देखिए ये प्लस की 2 पावर है, ऊपर या माइनस की होगी, 3 और 2 कितनी हो गई है 5, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 7 63 और 4 67, हासिल 6, 9 8 72 और 6 78, हासिल कितने लगे 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो गए 43, पॉइंट है 3 डिजिट के बाद में तो यहाँ लगा दीजिए इंटू 13 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 और मल्टीप्लाई कीजिए इससे 13 से, 13 पंजे 65 के 5, हासिल लगे 6, 63 91, 91 और 6 कितने हो गए 97, हासिल लगे 9, 13 104, 104 और 9 113, हासिल 11, 13 39, 39 और 11 कितने हो गए 50, हासिल 5, 13 चौका 52, 52 और 5 कितने हो गए 57, हासिल पॉइंट जो लगना 3 डिजिट के बाद में लगना है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट 570.375 गुणा 10 की पावर माइनस 5 ये बल निकल कर आ गया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट हमारा लग रहा है ना इसको 2 डिजिट इधर लेकर आएंगे तो पावर 2 कम हो जाएगी, यानी 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इतना निकल कर आएगा। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जो हमारा बल निकल कर आया है ये 570 इंटू 375 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसको हम इस तरीके से राउंड कर सकते हैं, यानी पॉइंट यहाँ आएगा 2 डिजिट होगा, जब पॉइंट 2 डिजिट इधर बढ़ जाएगा तो पावर 2 प्लस की बढ़ जाएगी और उस प्लस की पावर से की माइनस की पावर कम हो जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और ये आ गया बल न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन क्या है बल का मात्रा को। ओके, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट, स्थिर वैद्युत बल पर आधारित जो भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो मैंने स्टूडेंट आपको यहाँ पर सारे करा दिए हैं।
द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न देखिए स्टूडेंट, एक ही क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में इसका, द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश क्यू है, कितने क्या 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम। देखिए स्टूडेंट क्या है, किसी निकाय में दो आवेश क्यू ए बराबर 2.5 इंटू 10 की पावर 7 माइनस का है माइनस का 7 कूलम तथा क्यू बी बराबर माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। क्रमशः दो बिंदुओं ए कितना दिया गया, बिंदु ए दिया गया 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर और बिंदु बी दिया गया 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट जो निकाय है हमारा, ये जो स्टूडेंट वैल्यू दी होती है, जो पॉइंट दिए गए हैं ये 0,0 ये दिया गया माइनस के 15, या यहाँ पर हम देखो मान लो यहाँ पर जेड मान सकते हैं यहाँ पर, यानी पहला वाला मान जो होता है वो एक्स का होता है और दूसरा वाला मान जो होता है वो वाई का होता है और तीसरा वाला जो होता है वो जेड का मान होता है। यानी यहाँ जो वैल्यू दी गई है -15 ये जेड की दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टेशियन बना लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, इधर भी ये भी जेड की वैल्यू दी गई है, ये वाई है, ये एक्स है और ये क्या आ गया, जेड आ गया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं। अब पहला बिंदु ए जो दिया गया है वो देखो माइनस वाली साइड कौन सी होगी, वो नीचे वाली माइनस की होगी। 0,0 माइनस का 15 यानी 15 सेंटीमीटर, जो ये पॉइंट जो दिया गया पॉइंट है यहाँ पर, ये दिया गया 0,0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, ये दूरी कितनी दी गई 15। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया वो प्लस का 15 है, तो यहाँ पर पॉइंट बी मान लेंगे, कितना दिया गया 0,0 प्लस का 15 सेंटीमीटर अवस्थित है। निकाय का कुल, अब ये स्टूडेंट ये निकाय का लगा यहाँ पर ही पूरा कुल आवेश, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुल आवेश निकालना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है वो भी आपको बताना है। यहाँ पर आवेश जो है वो क्यू ए है, यहाँ पर आवेश की बात की जाए तो यहाँ पर आवेश कितना स्टूडेंट ये क्यू ए, और यहाँ पर आवेश कितना है क्यू बी। क्यू ए और क्यू बी का मान दिया गया, तो हमें पहले कुल आवेश निकालना है, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बारी एग्जाम में पूछा गया, 2019 में आया था, ये 2 नंबर में आया था स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप इसको लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसको आप ध्यान से समझें, दोबारा समझ लें। यहाँ पर दिया गया किसी निकाय में दो आवेश, ये मान लीजिए निकाय हमारा ए बी, ठीक है, दो आवेश दिए गए इस पर क्यू ए और क्यू बी दिया गया, दूसरा क्यू बी ये दिया गया है, और इस पर पॉइंट क्या दिए गए हैं, देखो ए का मान देगा 0,0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, देखिए यहाँ पर ये 0,0 एक्स का मान 0, वाई का मान 0, ये जेड का मान दिया गया माइनस का 15। अब देखिए 15 स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की, 15 यहाँ से यहाँ तक की, और अगर टोटल की ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, ये निकाय जो ये क्या क्या नाम दिया उन्होंने इसको, वैद्युत द्विध्रुव होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर दूरी की बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात की जाए, ठीक है। 15 और 15 माइनस तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 15 चल गए हम, ऊपर कोई 15 आ गए, तो टोटल दूरी की हो गई। अब आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी जो होती है वो 12 होती है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं हम पहले। क्यू ए का मान दिया गया है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और क्यू बी का मान कितना दिया गया माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और जो इसके बीच की दूरी 12 है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी 12 होती है, कितनी दी गई है 30 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एक पावर कैंसिल कम हो जाएगी इससे। देखिए सर पहला क्वेश्चन क्या है, निकाय का कुल आवेश, ठीक है। कुल आवेश की अगर बात की जाए तो निकालिए कुल आवेश क्या होगा, तो Q बराबर क्यू ए प्लस का क्यू बी, तो Q बराबर क्यू ए का मान दिया गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और क्यू बी का मान दिया गया माइनस का, तो माइनस का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, इससे ये कैंसिल, यानी कुल आवेश कितना होगा इसका निकाय पर 0 होगा, ठीक है। आगे क्या निकालना हमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं पी को,
यानी पी का मान कितना होगा, तो पी बराबर क्यू इंटू 12। क्या होता है, दोनों में से एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए। क्यू का मान दिया 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और 12 का मान देगा 3 इंटू 10 की पावर -1। देखिए फ्रेंड, पी बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया 7, पावर कितनी होगी 7 और 1 8। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल कर आ गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसमें आता है, कूलम्ब मीटर में। मैंने मात्रक आपको निकालना बताया था जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता रहा था। यानी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, और दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, तो इसका मात्रक कितना हो गया कूलम्ब मीटर। ठीक है, मात्रक जरूर लगे स्टूडेंट जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो क्लास में, इसी पर नंबर कम कर लिए जाते। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि यही एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित एनसीईआरटी में केवल यही क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन जो करेंगे स्टूडेंट अगला, जो मैंने आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण निकाला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया था और उस पर जो हमने बल आघूर्ण निकाला था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन स्टूडेंट ओनली एक ही है एनसीईआरटी की बुक में। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे बोला था, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में। मैं सोच रहा था कि आपको, तो स्टूडेंट मैं ये सोच रहा था कि आपको ये क्वेश्चन कराने के बाद में जो नगीन प्रकाशन की बुक है उससे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूं। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब एनसीईआरटी का। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है वो हम सारे कर लेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है अब जो है, देखिए स्टूडेंट क्या है, 4×10⁻⁹ कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, यानी ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान यानी पी का मान दिया गया है। ये पी का मान कितना दिया गया है 4×10⁻⁹। मैंने आपसे कहा था पहले वैल्यू निकाल लिया करो, उससे फिर हमें ये पता चलता था कि कौन से फॉर्मूले का यूज करना होगा इसमें। कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ई का मान दिया गया है, ई का मान 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम्ब में किसका मान आता है ई का ही आता है। दिशा से 30 अंश के कोण पर संरेखित है, थीटा का मान कितना दिया गया 30 डिग्री। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी टो बराबर क्या। देखिए स्टूडेंट हमें टो का मान निकालना, यहाँ पर देखो पी का मान दिया गया, ई का और थीटा दिया गया। टो का मान निकालना तो क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो टो बराबर पी का मान लगाएंगे 4×10⁻⁹ और ई का मान लगाएंगे 5×10⁻⁴ और थीटा का मान कितना दिया गया 30। ठीक है स्टूडेंट, तो टो बराबर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंजे 20, पावर देखिए 9 में से 4 कम कर देंगे कितनी बचेगी -5, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 से काट देंगे 2 दाएं 20। तो टो बराबर कितना आ गया 10×10⁻⁵, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि -5 है और ये 0 प्लस की पावर है, कि निकल कर आ गया। इसमें आएगा न्यूटन मीटर में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं कल आपको नगीन प्रकाशन की बुक से कुछ क्वेश्चन आपको ये करने के लिए दूंगा और कुछ कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।